बहुत धन्यवाद कमलेश जी। और शाहीन जी जो हमारे साथ है, मतलब ये सोच उनका था कि ये संवाद होनी चाहिए, इस पे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो एक खुद पेरेंट है। तो शाहीन जी, मैं आपको भी आपका थोड़ा अनुभव बताने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, और उसके बाद हम थोड़ा सा कि पेरेंट्स की आवाजों को, उनके अनुभवों को कैसे मजबूत करें, इस सारे सभी से एक थोड़ा सा सुझाव लेंगे। और उससे पहले शाहीन जी। हाँ, मैं दो बच्चों का पिता हूँ। एक 12 साल का बेटा है और 8 साल की बेटी है। बेटा 7वीं क्लास में है और बेटी जो 3री क्लास में है। और मेरे साथ तो काफी संघर्ष रहता है। हालांकि मेरे पास दोनों बच्चों के लिए कंप्यूटर है अलग अलग। लेकिन जो है क्या है कि वो मैंने ऑब्जर्व किया है जब मैं घर पे रहता हूँ कि वो क्लास करते करते वो यूट्यूब पे चला जाता है। वो बड़ा वाला बेटा जो है कम से कम, है ना। और वो फिर मैंने उसमें ब्लॉक किया, मैंने सिस्टम सीखा कुछ कि यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, है ना, कुछ आता है तो मैंने ब्लॉक कर दिया। वो उसका तोड़ भी लेके आया। वो पासवर्ड कैसे वो वो घुस करके रिसर्च किया उसने। तो ये अच्छी बात है, उसने इस पे कोशिश की। लेकिन वो क्लास के टाइम पे जो है वो क्लास में शुरू फर्स्ट क्लास तो ठीक है, फर्स्ट टू तक तो ठीक रहता है वो। उसके बाद इनको शुरू होती है 8 बजे लेके 2 बजे तक क्लासेस होती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि शुरू में एक क्लास दो क्लास ठीक रहता है, उसके बाद वो अपना कुछ कुछ करने लगते हैं। वो लोग वो ऑन करते हैं, टीचर भी कहते हैं यूट्यूब अपना वीडियो ऑन रखो, बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते हैं। हम सुनते हैं फिर जाके वीडियो ऑन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वीडियो ऑफ है, इसका मतलब बच्चा कुछ और कर रहा है। तो टीचर भी जो है वो मॉनिटर करता है, हम लोग भी मॉनिटर करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है कि क्लास के बाद मैंने तो 1 हफ्ता बंद कर दिया था, मेरा कोई क्लास नहीं होगा। मैं जब ऑफिस जाता था तो दोनों बच्चों के कंप्यूटर का केबल निकाल करके बैग में रख के 1 हफ्ते तक, और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो क्लास कम करते थे बच्चे, और उसके अलावा और सारे काम हो रहा है उसमें। अच्छा, चूंकि हम दोनों लोग ऑफिस जाते हैं तो कौन देखे, तो फिर हम आके ट्रैक करते कि पता लगे ऑफिस उसकी तरफ। तो संघर्ष तो बहुत है, और मुझे लगता है कि ऑनलाइन इज नॉट सब्स्टिट्यूट टू स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन का बदला ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से क्या है, सपोर्ट सिस्टम है ना। जैसे हम नहीं बीको कुछ टैबलेट खा लेते हैं, खाना खाते हैं नहीं, कभी कुछ लोगों को कुछ होता है तो विटामिन सी टैबलेट खा लेते हैं, या बीको है ना, बी कॉम्प्लेक्स खाते रहते हैं अपने उसकी। तो ये जो है ना, ये वही है, मतलब ऑनलाइन जो है ये सपोर्ट है। इज नॉट एजुकेशन, इज अ सपोर्ट एजुकेशन, इज अ सपोर्टिंग है। जैसे जैसे कोचिंग होती थी ना हम लोग के यहाँ बचपन में, हम लोग के यहाँ कोचिंग होती थी, इस लाइक ऑनलाइन इसी तरह से है। मेन एजुकेशन हमारा स्कूल में ही होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा में जो है कि नहीं गुस्सा होने लगा है बच्चे। मैंने ये महसूस किया है कि 1 साल में ये गुस्सा ज्यादा होने रहा है, रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वो आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब बच्चा जाता था स्कूल में तो खेलता था, गुस्सा होता, थक जाता था, तो आते ही ना तो फिर वो खाता था। वो थकता नहीं है दिन भर। वो तो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी हो गया, ये मैंने देखा अपने बच्चे में। बात बात में गुस्सा हो जाना, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, क्या कर लोगे। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया था एक कुछ दिन के लिए। अभी भी हम लोग उसको कंट्रोल वे में देते हैं, 1 क्लास करो, 2 क्लास करो, जब तक हम हैं तो क्लास होती है, नहीं होती है तो बंद करके चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना। ये एजुकेशन ये खुद नहीं होना चाहिए, ये स्कूल नहीं बनना चाहिए। स्कूल स्कूल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल का मतलब सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होता है। जो पहले ही बोला था, मतलब मैंने, स्कूल का मतलब होता है और भी सारी ज्ञान, जो छूने से होता है, बात करने से होता है, पेड़ों को टच कर। स्कूल में जाते हैं बच्चे, पेड़ को छूते हैं, पेड़ पत्ते तोड़ते हैं, फूलों को देखते हैं, काटा चुभता है, ये सब चीजें, ये भी ज्ञान है। ये तो बच्चे नहीं ले रहे हैं आजकल।
तो बहुत हद तक मैं सोनी जी से सहमत हूँ कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, कि एजुकेशन तो मिलनी चाहिए। तो इस मैं कुछ बात तो उनसे मैं सहमत हूँ सोनी जी से, लेकिन मेरा अपना एक है कि स्कूल को हटाना नहीं चाहिए, स्कूल तो होना ही चाहिए। बस हम कुछ कुछ को रिप्लेस नहीं कर सकते ना कोई, यस। कुछ कुछ ही रहना चाहिए। बिल्कुल। नेटवर्क भी इशू है, तो मैं रखता हूँ अब तक अपनी बात, जब तक अपराजिता जो है वापस लाइव आती है। मैं भी यही सोचता हूँ कि देखिए, जो विकास होता है बच्चों का, शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है एक किताब पढ़ करके इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है। शिक्षा जो है मनुष्य को समझा को इंट्रोड्यूस परिचय कराने की बात है बेसिकली। तभी आप देखेंगे कि बात होती है कि फलाने स्कूल में जाओ उसका माहौल अच्छा है, उस स्कूल में जाओ उसका माहौल अच्छा है ना। आप देखेंगे अपने यहाँ भी, आप लखनऊ में है तो लखनऊ में देखेंगे कि नहीं नहीं ये अच्छी स्कूल बहुत अच्छा है ना। आप मोहाली में देखेंगे कि पूछते कौन सा स्कूल अच्छा है। अगर सिर्फ पढ़ाई या कौशाम्बी में बात करें तो हर जगह कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, कुछ अच्छे स्कूल नहीं होते हैं। क्यों? वो बेसिकली जो है वो माहौल की बात होती है ना। अगर बनारस में तो हर बच्चा बीएचयू पढ़ना चाहता है, हालांकि वहीं पे काशी विद्यापीठ भी है ना। इलाहाबाद में आना चाहते हैं। तो एक जो माहौल जो होता है बच्चों का जब मस्तिष्क का विकास होता है, जब वो 10 लोगों से मिलता है, 10 तरह की बातें करता है, तब उसको जो है अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसे कहते हैं सोशियो इमोशनल स्किल। एक होता है सोशल, जो मुद्दों को देख करके चीजों को समझना और उस समझदारी के बाद उसको रिएक्ट करना। तभी देखेंगे जो बच्चे जो है अर्बन में रहते हैं वो उस हिसाब से चीजों को टैकल करते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो उस हिसाब से चीजों को टैकल करते हैं। जो बच्चे घर में रहते हैं उतनी वो टैकल नहीं कर पाते हैं कि हमें कैसे लोगों को बिहेव करना है समाज में। तभी लोग कहते हैं अरे इसको बाहर निकले, लोगों से बात करें। बाहर निकलना, बात करना, ये जो है बच्चों के संपूर्ण विकास में बहुत जरूरी है। बच्चे का संपूर्ण विकास जब भी होगा जब वो तरह तरह के लोगों से मिले, अपने क्लासमेट से मिले, टीचर से मिले, है ना, अभिभावक से मिले। तो क्या होता है कि पूरा जो है एक उसका वातावरण में, उसके विचार में एक तरह का ऊर्जा आती है, एक दिशा मिलता है। अब अपराजिता आ चुकी हैं, तो अपराजिता को ओवर टू अपराजिता। खत्म करने से पहले मैं सबसे एक एक करके, क्योंकि मुझे लगा कि जो पेरेंट्स से आवाजें निकल के आई है ना, वो रियल आवाजें हैं कि वो हर एक पल बच्चों के साथ जूझ रहे हैं और बच्चों की शिक्षा को संपूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, क्वालिटी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे और पेरेंट्स की आवाजों को मजबूत कर सके और साथ ला सके, उसके लिए सबसे मैं थोड़ा सा सुझाव चाहूंगी। और उस सबसे पहले मैं शुरू करूंगी श्लाघा जी से कि वो अपनी बात रखे कि कैसे हम पेरेंट्स की जो आज आवाजें आई है कि उसको कैसे एक प्रोसेस में रखे और कैसे और लोगों को जुड़े। मैम इसके लिए तो मैम स्कूल खुलना बहुत जरूरी है। हम भले बच्चों को प्रिकॉशन लेके भेजें, लेकिन जो शिक्षा हमें स्कूल में मिलती है वो हम घर में बच्चों को बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। जो डिसिप्लिन और मैनर्स जो स्कूल में सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मतलब डिफरेंट लोग, हर चीज ज्ञान हर जगह से मिलता है। आप 4 दीवारी में रह के दुनिया का ज्ञान नहीं ले सकते हो। आपको कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है, कोई भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो हम दुनिया का ज्ञान घर में बैठे नहीं दे सकते मैम। इसके लिए स्कूल खुलना बहुत जरूरी है, चाहे भले ही प्रिकॉशन लेके। और जहाँ तक कि फीस वगैरह का सवाल है, तो हाँ हम लोग ने एक्स्ट्रा फीस दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ कर नहीं सकता। अब देखिए 2 तरह के पेरेंट्स हैं। टीचर्स पढ़ा रही है तो उनको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं पढ़ाते तो प्रॉब्लम है। पेरेंट्स भी 2 टाइप के होते हैं।
तो जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर की कपड़े निकालते, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए, ऐसे को ऐसा पढ़ाना चाहिए। अब टीचर है, टीचर को पढ़ाने दो, वो जैसा पढ़ा रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाएंगे। मैं तो बस यही कहूंगी मैम कि बस स्कूल खुले, बच्चे जाएं, फिर से नॉर्मल बैक टू लाइफ आए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट में रेहान जी को थोड़ा सुझाव देने के लिए इनवाइट करूंगी कि इसको जो हम लोगों ने शुरू किया है कि पेरेंट्स की आवाजों को, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, उसको कैसे हम आगे ले जाए। तो आपकी सुझाव के लिए आपको रेहान जी। जी जी, हेलो। हाँ जी। क्या मेरी आवाज जा रही? हेलो। हाँ, आ रही। देखिए, शाहीन जी ने जो बात कही मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैंने वही बात कही कि हम स्कूल में सिर्फ किताब नहीं पढ़ते। गांव से एक उदाहरण है, आप सब लोग जानते होंगे जो लोग गांव से जुड़े होंगे, कि जब गांव से कोई बच्चा विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए नामांकन करा के जाता था तो अपने आप पकड़ में आ जाता था कि गांव से आया है। लोग समझ लेते थे कि गांव से आया है, और फिर उसका एक्सपोजर होता था, बहुत दिनों तक बेचारा छुपा छुपा रहता था। फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद वो खुलता था, तो यूनिवर्सिटी के माहौल में, विश्वविद्यालय के माहौल में 1 साल लगते थे उसको अपने आप को ले जाने में। और वो गांव के स्कूल से पढ़ के जाता था। अब अंदाजा लगाओ वो घर से पढ़ के जाएगा तो कितने दिन में खुलेगा। मेरा अपना मानना यह है कि स्थितियां सामान्य हो, बच्चे स्कूल जाएं, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो सिर्फ मैं फिर वही बात कहूंगा, हो सकता है बात थोड़ा कड़वा होता है कि ये सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम है, इसमें बच्चों का कोई भला होला नहीं है। मोबाइल कंपनियों का भला है, लैपटॉप कंपनियों का भला है, बच्चों को कोई भला नहीं है। रट करके रट्टू तोता वाली पढ़ाई होगी, वो 3 इडियट को समझिए आप। मैं आमिर खान से सहमत हूँ वो वाला मामला। हाँ, वो मैं आमिर खान से सहमत हूँ, उससे सहमत नहीं हूँ जो मशीन की परिभाषा दूसरी तरीके से बताता था। मेरा सुझाव बस यही। बहुत 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 धन्यवाद। वर्षा जी। आपके सुझाव। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आवाज। आवाज आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, जैसा कि अभी सर ने बोला कि ज्ञान जो है स्कूल तक ही नहीं है, और पेड़ पौधे पत्ते और फूलों, वो मुझे टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर का, कि वो मतलब वाकई में बहुत जरूरी है बच्चों को, जो 4 दीवारी के अंदर बच्चों को नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा बोला। और श्लाघा जी ने भी बहुत अच्छा बोला जो टॉपिक, कि बच्चे घर के अंदर बिल्कुल मतलब किसी चीज को समझ नहीं सकते। समझ, जैसे साइंस पूछ रहे हैं बच्चे, जैसे कि मम्मी साइंस क्या होता है, तो जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, पेड़ पौधे पत्ते में जो साइंस क्या है, हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट ज्यादा है, बैठने की सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज से सर की और श्लाघा जी की बातों से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूँ। और जैसा कि लास्ट में उसने बोला कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रही कहने का मतलब। और हम लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान। बस यही मैं चाहूंगी कि भाई अप्रैल से स्कूल खुले और सब लोग लाइन पे आए, हम लोग भी लाइन पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। सोनी प्रकाश जी। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी इस एपेडेमिक के दौर में तो ये माध्यम बहुत अच्छा था। मैं ये नहीं कहती कि स्कूल नहीं होने चाहिए, स्कूल तो हमेशा बी मस्ट कि स्कूल होने चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। पर पहला जो वो होता हमारा कि पहले हमारा स्वास्थ्य,
देखिए सभी कुछ ये एपिडेमिक के दौर में स्कूल कॉलेज या सब कुछ बंद हुए इसीलिए थे कि पहले स्वास्थ्य का ध्यान देना था, तो इसलिए बंद तो खैर वो तो जो था वो तो हो गया, बट उसके उस समय में आपका सब्स्टिट्यूट माध्यम ये हमारे शिक्षा के लिए बना, इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ इस चीज का। बट स्कूल का तो होना बहुत जरूरी है, स्कूल होना, सोशल होना बहुत जरूरी है। ये मेरा कतई मानना नहीं था कि स्कूल नहीं चाहिए, स्कूल तो चाहिए ही, हर दौर में स्कूल की व्यवस्था होनी ही चाहिए, आज ही नहीं शुरू से ही था। तो स्कूल के साथ ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि अगर कभी हम बाहर रहे, छुट्टियों में रहे, तो भी बच्चे हमारे स्कूल के अलावा भी अपने एक्टिविटी को या स्कूल की कमी को पूरा कर सके, इसके लिए ही बस। और वैसे तो पढ़ाई जो होती है, हमारी शिक्षा जो होती है, वो समाज में स्कूल से और परिवार से ही होती है। तो मैं दोनों के पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छा मुझे भी ज्ञान मिला, और शायद कुछ लोग मेरे मुझसे नहीं इन्फ्लुएंस हुए, लेकिन कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और अपना मुझे भी सुनने को मिला, ज्ञान मिला। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कमलेश जी, आपका सुझाव, मार्गदर्शन की कैसे हम इसको आगे ले जाए। मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है कि जो अभी ऑनलाइन एजुकेशन का जो पक्ष और विपक्ष दोनों और जो अनुभव है पेरेंट्स के, उनको और दूर तक कैसे ले जाया जाए, मेरे ख्याल से सवाल आपका यही था। तो मेरा सुझाव है कि पेरेंट्स को एक दूसरे से जो जब ये पेटीएम होता है, परी होता है, तो मेरे ख्याल से इन सब बातों को अभी शेयर करने का समय आने वाला है और शेयर करना चाहिए। तो एक दूसरे के अनुभव है, टीचर के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ होगा। और दूसरा जो है कि डिजिटली कुछ पार्ट तो होना चाहिए, एकदम उसको नकारा नहीं जा सकता। और उसका सीधा सा बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने दिया है, मेरा भी एक उदाहरण है कि अगर मेरा जब बचपना था, मैं चौथी पांचवी में पढ़ता था, तो मुझे प्रदेश की राजधानी नहीं याद हुआ करती और अक्सर भूल जाते थे। लेकिन जब हम सारे स्टेट को घूम के आए तो फटाफट मुझे याद हो गया। तो एक्सपोजर मस्ट है, और मेरे ख्याल से ऐसा संस्थान है तो बच्चों के एक्सपोजर के लिए भी है, अनुभव के लिए भी है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि पेरेंट्स और टीचर का जो एसोसिएशन, उसको एक्टिव होकर काम करना चाहिए और कुछ पार्ट रखना चाहिए डिजिटल का। बहुत अच्छे सुझाव है कि कैसे हम एक ब्लेंडेड अप्रोच लेकर उसको आगे लेकर जाए कि जब तक ये पैंडेमिक खत्म ना हो और स्कूल को एक पूरी तरह से हम उसी फंक्शनल रूप में देखें जो कोविड पहले था। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो अपने जो राय रखा और अपने अनुभव इतनी स्पष्ट रूप से, इतनी क्लियरली, इतने अच्छे से शेयर किया, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए भी, और कि जो हम नीतिगत एडवोकेसी करते हैं, उसकी पैरवी करते हैं कि पॉलिसी में क्या आना चाहिए, शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स की जो आवाजें हैं, पेरेंट्स की जो अनुभव है, वो बहुत जरूरी है। और मैं अब सबको अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी, और स्पेशली शाहीन जी को कि उन्होंने इसको एक संवाद रूप में रखा, और इसको हम जरूर आगे लेकर जाएंगे और कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में पेरेंट्स की आवाजों को लेकर आएंगे कि वो उनकी जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं कैसे पॉलिसी इन्फ्लुएंस करने के लिए भी मदद होगा। तो इसी बात से मैं आज की जो संवाद है उसको खत्म करना चाहूंगी। और शाहीन जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश जी, ये अभी इनका सिलेक्शन हुआ एज ए चेयरमैन CWC, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक बोर्ड है जो बच्चों पे काम करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे।
अभी पिछले 2 दिन में ही ये सिलेक्शन का न्यूज आया है, तो मैं आर्किटेक्ट इंडिया की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ बहुत कि बहुत बधाई। आप चेयरमैन हुए हैं। अब मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के आप अच्छा काम करेंगे बच्चों के लिए। ये हम सभी लोगों की शुभकामनाएं भी हैं और आपको बधाई भी है। बहुत बहुत बधाई कमलेश जी, बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ हम ये काम आगे भी ले जाए, और स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो भी काम करे आपके सहयोग से, उसमें शिक्षा के लिए काम और मजबूत करने के लिए मदद करें। थैंक यू। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।